एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और सबसे पहले न्यूज रूम में बात करते हैं पुलिस कार्यप्रणाली की और उनके अधिकारों की। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को फाइनल कर सकते हैं ड्राफ्ट और इसके बाद एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम बुधवार या गुरुवार से लागू हो सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार शाम को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करने वाले हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दे सकते हैं। इसके बाद सिस्टम लागू होने का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जो जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं पड़ेगी। भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है लागू करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अब मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच और ट्रैफिक सिस्टम जो है चलने वाला है। भोपाल इंदौर में मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच ट्रैफिक के लिए अलग अलग डीसीपी नियुक्त किए जाएंगे। इसके अधीन दो एसपी स्तर के अधिकारी जो है वो तैनात रहेंगे। क्राइम ब्रांच को संगीन अपराधों की विवेचना, छानबीन का काम भी सौंपा जाएगा। इसी तरह शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का जो जिम्मा है वो ट्रैफिक डीएसपी के पास रहेगा। हम आपको बता दें कि धारा 144 और कर्फ्यू 107/16, धारा 151, गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, जेल, गिरोहबंद अपराध और समाज विरोधी काम, एनएसए, धरना प्रदर्शन और सरकारी गोपनीयता, ये सारे अधिकार जो है वो उस पर पुलिस जो है डायरेक्ट कार्रवाई कर सकती है। पहले जो है कलेक्टर के आदेशों के बाद उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब जो है पुलिस इन सारे ही धाराओं पर और ये सारे मामलों पर डायरेक्ट कार्रवाई जो है वो कर सकती है और पुलिस को अधिकार जो है अब मिल सकते हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नवंबर को यानी कि रविवार को भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा कर दी थी। इसके अगले ही दिन सोमवार को पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट तैयार कर राज्य शासन को भी भेज दिया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में सामने आ रहे पॉजिटिव केसों पर चिंता जताई है। बुधवार सुबह 1 घंटे तक उन्होंने एमपी की डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली है। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ भी बंद नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ जो भी कयास लोगों द्वारा लगाए जा रहे थे कि शायद लॉकडाउन लग सकता है, प्रतिबंध लग सकते हैं, टाइम लिमिट कम हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अभी कुछ भी बंद नहीं हो रहा है, लेकिन सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना हालात जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। आज सावधानी नहीं रखेंगे तो कल आपको परेशानियों भुगतना पड़ेगी, परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन लगे, काम धंधे बंद हो जाए और ज़िंदगी जो है वो बहुत कठिन दौर से गुजरे, क्योंकि सेकेंड वेव जब आई थी तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी उसमें करना पड़ा था, लेकिन ये तीसरी लहर है, सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। एमपी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप भी सुरक्षित रहें और आप अपनों को भी सुरक्षित रखें। इसी को लेकर मास्क की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता सीएम ने बताई है। मास्क आप लगा कर रखें, भीड़ वाली जगह पर जाने के लिए बचें और जहां पर भी आपको भीड़ दिख रही है वहां पर कतई न जाएं। सैनिटाइज बार बार अपने हाथों को करते रहें और मास्क लगा कर रखें। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है होमगार्ड जवानों को लेकर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने होमगार्ड जवानों और एसडीईआरएफ के जवानों के लिए ड्यूटी के दौरान नाश्ते और भोजन की व्यवस्था करने की बात कही है। हम आपको बता दें कि सरकार ने उनकी परेशानियों को समझते हुए उनकी ड्यूटी के दौरान ही उन्हें नाश्ता और भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। इसी को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कलेक्टर ने बिजौरा में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। डिंडोरी की एक खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दोपहर 1 बजे राशन आपके ग्राम योजना के अंतर्गत जिले के ग्राम बिजौरा जनपद पंचायत बजा के हितग्राहियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। प्रदेश सरकार जनजातीय विकास खंडों में हितग्राहियों को राशन आपके ग्राम योजना के अंतर्गत गांव-गांव में राशन वितरण करने का कार्य भी कर रही है। इससे हितग्राहियों को राशन लेने के लिए दूर तक अब जाना नहीं पड़ेगा। कलेक्टर ने मंगलवार को ग्राम बिजौरा में
तैयारियां की जा रही है जो उसका जायजा लेने के लिए भी वो वहां पर पहुंचे और जायजा लिया। इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी RM सिंह, तहसीलदार बजाग गोविंद राम सलामे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बजाग सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इसमें मौजूद रहे और वहां की व्यवस्थाओं का जो जायजा लिया। वैक्सीनेशन के लिए भी यहाँ पर बात की गई। फर्स्ट डोज लग चुका है लेकिन सेकेंड डोज को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना केस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 17 केस जो हैं वो सामने आए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 9 केस जो है भोपाल में सामने आए हैं। इंदौर में 5 केस आए हैं, जबलपुर में 2 और अशोकनगर में 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो दिन ब दिन कोरोना केस जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 12 दिन के भीतर प्रदेश में 188 केस मिल चुके हैं। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो वो 124 है। ऐसे में 1 दिसंबर से ही प्रदेश भर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्तियाँ जो है वो बढ़ा दी गई है। प्रशासन की तरफ से भी हम आपको बता दें कि सख्ती अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इंदौर में जो चौराहों पर जिस तरह से पहले सख्ती की जाती थी, मास्क को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया जाता था, वो अब शायद से चलाया जा सकता है क्योंकि इंदौर और भोपाल जो है हॉटस्पॉट फिर से बन चुका है क्योंकि यहाँ पर हर दिन कोरोना केस में संख्या जो है वो बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि बीते 5 दिन में 33 कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं और प्रदेश भर में 58,000 से ज़्यादा टेस्ट अब इसमें किए जा रहे हैं और 12 लोगों के ठीक होने की बात भी यहाँ पर टीम द्वारा कही गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दबाव और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश में बादल और बारिश की संभावना जो है वो बढ़ चुकी है। आज बड़ी ही सर्द रात निकली है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने ये बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई संभागों में बारिश हो सकती है। इस बात की आशंका वेद प्रकाश ने जताई है। इसका ज़्यादा असर जहाँ पर पड़ने वाले उसके नाम हम आपको बता देते हैं। इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभागों में इसका असर दिखाई देने वाला है जहां पर तेज आंधियों के साथ ओले भी गिर सकते हैं। भोपाल में बुधवार शाम बूंदाबांदी और गुरुवार को हल्की बारिश भी होने की आशंका वेद प्रकाश सिंह ने जताई है। प्रदेश के करीब 6 संभागों में बारिश होने की संभावना जो है वो वेद प्रकाश ने जताई है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने यह भी बताया कि वर्तमान में दक्षिण पूर्वी अरब सागर में साइक्लोन सक्रिय हो चुका है। इसी से महाराष्ट्र तट तक एक ट्रफ लाइन बन चुकी है जिसके प्रभाव में पूर्व मध्य अरब सागर में महाराष्ट्र तट के पास निम्न दाब के क्षेत्र बन रहा है। दक्षिणी थाईलैंड के पास बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन जो है वो सक्रिय हो चुका है। इस वजह से मौसम ने इस तरह से करवट ली है और बारिश भी और ओले होने की संभावना दोनों ही वेद प्रकाश सिंह ने जताई है। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।